हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो जेएनयू का आंसर की था उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक। और हम लोग अब इसके आगे करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो जेएनयू ने आंसर की जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर आपको बताऊंगा। इसमें जो लिखा है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो ये जिस कैंडिडेट का है उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो दिखा रहा है इसमें। तो आप उससे भ्रमित मत होइएगा, हम जो आपको बता रहे हैं आंसर उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आंसर चेक करिए। और अगर उसमें आप लोगों को डाउट है तो आप लोग घंटे के साइड में जाके उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर देखा सेकंड पार्ट का, तो जिसमें हम 25 से 50 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। प्रारंभिक हिंदी के संदर्भ में सही है। प्रारंभिक हिंदी के संदर्भ में सही है। अब यहाँ पे पहले लिखा है ए क्या है, सब सब शब्द स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनार्थ नहीं। संज्ञा बी जो दे रखा है वो दे रखा है संज्ञा विशेषण के अंत में उ पुल्लिंग की और ई स्त्रीलिंग की पहचान है। सी जो दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सिद्धों की वाणियों से शुरू किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको जो है यहाँ पे चूज करने हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें जो है ये बी सी जितने भी मतलब दे रखे हैं, ए बी सी तीन के तीनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है जैसे कि तीनों सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाए। कुछ निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ जो है सुमेलित करना। तो यहाँ पे पहला देखा नरेंद्र मोहिनी, तो नरेंद्र मोहिनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1893 में, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में वीरेंद्र वीर जो 1895 में प्रकाशित हुआ था, इसका पहला हो जाएगा। उसके बाद में कुसुम कुमारी जो 1899 में हुआ था, यानी सी का दूसरा हो जाएगा। और कुसुम लता जो कि 1899 में हुआ था, तो यानी इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और वी दे रखा कि व्यंजन के अल्प प्राण कर देने की प्रवृत्ति ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा समानतः ओंकार रत प्रधान होता है बोली है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे विकल्प को सही विकल्प आपको चयन करना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो आप देखिए इसका जो स्टेटमेंट दे रखा कि ब्रजभाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखा कि व्यंजना में अल्प प्राण कर देने की प्रवृत्ति ब्रजभाषा में है। व्यंजन के अल्प प्राण कर देने की प्रवृत्ति ब्रजभाषा में, ये भी सही है। ब्रजभाषा समानता ओंकार प्रधान बोली है। उपरोक्त कथनों में कौन सी, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका ए बी सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे जो है 4, यानी अगर देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो के हिसाब से 4 आएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट डरन रघुनाथ कला की, ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इस बार 2020 का एमए का पीएचडी सॉरी एमए एंट्रेंस हुआ था, इसमें भी पूछा गया था ये। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट डरन रघुनाथ कला की। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर तुलसीदास लगा देते हैं। ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो इसका जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामानंद, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कृष्णदास पायारी और चौथा अग्रदास। तो ये रामानंद जी की पंक्ति है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसको यहाँ पे खड़ी बोली की तुलना में अवधि में स्वरों की मात्रा अधिक है। मैं फर्स्ट पार्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट है जिसमें हम 25 से 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। और ये क्वेश्चन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो आगे पीछे होंगे, क्योंकि ये मर्ज की हो जाते हैं क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चन सेम नंबर पे नहीं होता लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं। आप लोग इसके आंसर चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपका पेपर हो। खड़ी बोली की तुलना में अवधि में स्वरों की मात्रा अधिक है। बी दे रखा प्राय न के स्थान पर ना के स्थान पे ना का उच्चारण होता है। और उसके बाद में लिखा है स्त्री पर्याय हेतु ब्रजभाषा की शांति इन प्रत्यय लगाता है। नीचे दिए गए विकल्पों के उत्तर चाहिए। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हैं, तो कुछ जो दे रखा है उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट दे रख मतलब सही है। तो इसमें दिखा खड़ी बोली की तुलना में अवधि में स्वरों की मात्रा अधिक है, ये गलत है। ये पहला स्टेटमेंट आपका जो है
ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ये सही नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा बी और सी। बी और सी से ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, काल और अवधि के दरमियान, काल और अवधि के दरमियान काव्य संग्रह के रचयिता। जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है भाई। काल और अवधि के दरमियान काव्य संग्रह के रचयिता। यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विमल कुमार, दूसरा ऑप्शन लीलाधर जुगाड़ू, तीसरा ऑप्शन राजेश जोशी और चौथा ऑप्शन विष्णु खरे। तो इसका जो ऑप्शन होगा विष्णु खरे, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही। मैंने पहले बता दिया कि आंसर गिवन बाय जो कैंडिडेट दिखा है, जिस कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर है उन्होंने वो अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो अब आप उस आंसर पे मत जाइए कि जो लिखा आंसर गिवन बाय, आप क्वेश्चन पे जाइए, जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आप चेक करिए अपने पेपर में, ठीक है। काल और अवधि के दरमियान काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो इसके जो रचयिता हैं विष्णु खरे, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 32 है, तिरस्कृत किस लेखक की आत्मकथा है? तिरस्कृत किस आत्मलेखक की जो है कथा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन सूरजपाल सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन है शिवराज सिंह बैचेन और चौथा ऑप्शन है मोहनदास नमिष्ठ राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि तिरस्कार किस लेखक की आत्मकथा है, तो ये जो होगा सूरजपाल सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों को उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं? सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद है? यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सूर सागर, दूसरा ऑप्शन है सूर सागर सारावली, तीसरा ऑप्शन है साहित्य लहरी और चौथा ऑप्शन है भ्रमर गीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साहित्य लहरी, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, काव्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? काव्य में भूमिका पुस्तक किसकी है? तो इसके 4 ऑप्शन है। रामधारी सिंह दिनकर, परमानंद श्रीवास्तव, अज्ञे और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। काव्य की भूमिका जो है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, आंसर की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आंसर की के अकॉर्डिंग जो आई है ये की। अगर आप लोगों को इस आंसर में डाउट है तो आप लोग एनटीए के साइड में जाकर अपने आंसर को ब्लेम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 35 है वह डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित के अनुसार संत काव्यधारा का दार्शनिक आधार इनमें से किससे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला सिर्फ उपनिषद से, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ उपनिषद एवं अद्वैत दर्शन से, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ उपनिषद अद्वैत दर्शन एवं नाथपंथ से और चौथा ऑप्शन है उपनिषद अद्वैत दर्शन नाथपंथ एवं इस्लाम धर्म से। तो इसका जो चौथा ऑप्शन वो सही है, उपनिषद अद्वैत दर्शन नाथपंथ एवं इस्लाम धर्म सभी से। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित के अनुसार जो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत नाटक चंद्रावली किसके जीवन चरित्र पर केंद्रित है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत चंद्रावली किसके जीवन पर केंद्रित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन राम के जीवन पर चरित्र पर, दूसरा है कृष्ण के जीवन चरित्र पर, तीसरा है पद्मावती के जीवन चरित्र पर और चौथा चंद्रमा के जीवन चरित्र पर। तो हरिश्चंद्र चंद्रावली जो है किसके जीवन चरित्र पर? कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शो भरे भवन हंसे, देन कहे कट नट जाए, उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? सेनापति देव बिहारी भूषण। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिहारी का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शो भरे भवन हंसे, देन कहे नट जाए। तो ये बिहारी के, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा, ठीक है। इसमें से सही 2 स्टेटमेंट दे रखा है आपको और इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट क्या? पहला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनमें कोई शक नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाग को संभाला। नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्त रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। कथन दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति
और ज्ञान का योग तो होता, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। उपरोक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो दूसरा कथन सही है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। यह कथन किसका है? तो इसका जो है यहाँ चार ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये आ जाएगा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 40। वह रहस्यमय व्यक्ति अब ना पाई गई अभिव्यक्ति है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब ना पाई गई अभिव्यक्ति है। उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुक्तबोध, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, चौथा ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है मुक्तिबोध। यह मुक्तिबोध की कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन है कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। ठीक है, 41 क्वेश्चन क्या है आपका? सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कथन किसका? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मनेजर पांडे और चौथा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अनुसार सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो चार ऑप्शन है 4, 14, 74, 84। तो जो है सिद्धों की जो संख्या मानी गई है वो 84 मानी, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मीर का विद्रोह अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं। मीरा का विद्रोह जो है अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं है। मीरा के संदर्भ में यह कथन किसका? यहाँ पे परशुराम चतुर्वेदी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है मैनेजर पांडे। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे ने ही कहा था कि मीरा के विद्रोह अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, चौथा सप्तक के कवि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उदेश कुमार, दूसरा ऑप्शन सुमन राजे, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति चौधरी और चौथा ऑप्शन है स्वदेश दीपक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कीर्ति चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, जयमंग जसचंद्रिका किसकी रचना? जयमंग जसचंद्रिका किसकी रचना? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मधुकर कवि, दूसरा ऑप्शन है भट्ट केदार, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ जगनिक, चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो जयमंग जसचंद्रिका जो है किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है मधुकर कवि की। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के अधिकांश कवि वास्तव में आचार्य थे। दूसरा है, रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तीसरा सी है, रीतकाल में ब्रजभाषा के व्याकरण का मानकीकरण और परिमार्जन हुआ। डी है, रीत ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए कथन का सही कीजिए। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये बताना है कि कौन से जो है सही हैं। तो आप इसमें देखें तो इसमें जो है बी ऑप्शन, यानी रीत ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। ठीक है, इसका जो है ये ऑप्शन आपका जो है
सही होगा आपका। और दूसरा ऑप्शन जो सही होगा डी सही होगा, यानी कि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। तो यानी कि बी और डी जो है ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छायावाद के संदर्भ में नामवर सिंह के निम्न निम्न विचारों मतों में सत्य विचारों मतों की पहचान कीजिए। पहला जो विचार इनका छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और कराने से हुआ है। दूसरा, छायावाद कवियों ने प्रकृति के छिपे हुए इतने सौंदर्य स्तरों की खोज की वह आधुनिक मानव के भौतिक और मानसिक विकास का सूचक है। तीसरा है, व्यक्तिवाद के मूल से छायावाद में जो तीसरी बात पैदा हुई वह है भावुकता। और चौथा है, छायावादी कविता का शब्द सौंदर्य उसके स्वतंत्र शब्दों में जितनी निहित है उतना उतना शब्दों के लय में क्रम में नहीं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको सही स्टेटमेंट जो है इसमें से बताने हैं। तो अब देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सही है, यानी ए बी सी डी जो है ए बी सी डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन 48, निम्न पुस्तकों में से नामवर सिंह की पुस्तक या पुस्तकें हैं। पहला बात बात में बात, तीसरा सम्मुख आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, चौथा डी है जो है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, देखो परंपरा का मूल्यांकन तो इनका है नहीं, ठीक है, ये काट दो अब, और बाकी आप सही कर लो, यानी कि जो है ए बी सी जो है सही कर लो, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1763 नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 49 को नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आनंदवर्धन की काव्यकृति है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नाट्यशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है ध्वन्यालोक, और तीसरा ऑप्शन है अलंकार सूत्रवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है काव्य प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका, देखिए आनंदवर्धन की कीर्ति क्या है, ध्वन्यालोक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, तमस उपन्यास में तमस शब्द का प्रतीकार्थ क्या है। अब तमस का प्रतीकार्थ बताना आपको कि तमस का प्रतीकार्थ क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला इंसानियत, दूसरा संवेदना, तीसरा हैवान, और चौथा अंधकार। तो जो तमस का है वो है अंधकार, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 25 से 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 से 75 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नेक्स्ट पार्ट अगला डालने वाला हूँ उसको जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।